नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम है हमारी आज की वीडियो में आप सबका। और आप सब कैसे हैं? आशा है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर हर महादेव। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आज का टॉपिक वही है मेरा। क्या कभी आपने सोचा है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक कागज़ का बंधन नहीं बल्कि शिव और शक्ति का रूप हो सकता है। अगर पति शिव है तो पत्नी शक्ति है, और अगर शक्ति रूठ जाए तो शिव भी मौन हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करने का नाम है। क्योंकि जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से शिव शक्ति का मिलन शुरू होता है। और शायद आज की ये बात आपका रिश्ता देखने का नज़रिया बदल दे। कहते हैं ना, अगर इस सृष्टि में सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो वो है शिव और शक्ति का। और अगर धरती पर उस रिश्ते की झलक कहीं दिखती है तो वो है पति पत्नी के रिश्ते में। हम अक्सर पति पत्नी के रिश्ते को बस एक सामाजिक बंधन समझ लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करने का रिश्ता है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निरंकार। इसी तरह पति और पत्नी दो शरीर हो सकते हैं पर आत्मा एक ही दिशा में चलती है। शिव का अर्थ है शांति, स्थिरता, धैर्य। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, प्रेम, संवेदना। जब ये दोनों मिलते हैं ना तभी सृष्टि चलती है। घर भी ऐसा ही होता है। अगर पति शांत हैं पर पत्नी में ऊर्जा नहीं तो घर सूना लगेगा। अगर पत्नी में प्रेम है पर पति में धैर्य नहीं तो घर में संतुलन नहीं रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता जीतने का नहीं, समझने का होता है। आजकल छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। अहंकार, तुलना, सोशल मीडिया की दिखावट, सब कुछ रिश्तों के बीच आ जाता है। पर जरा सोचिए, अगर माता पार्वती हर बार शिव से रूठ जाती, अगर शिव हर बार क्रोध में निर्णय लेते, तो क्या ये रिश्ता आदर्श कहलाता? नहीं ना। उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया, गुस्से में भी, तपस्या में भी, संघर्ष में भी। क्योंकि वो घर की ऊर्जा होती है। वो चाहे तो टूटे हुए मन को भी जोड़ दे, और चाहे तो शब्दों से दिल तोड़ भी दें। और पति शिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो परिवार की नींव होते हैं। उनका धैर्य, उनका निर्णय घर को दिशा देता है। लेकिन शिव भी शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी पार्वती को कम नहीं आंका। यही सीख है। पति बड़ा नहीं, पत्नी छोटी नहीं, दोनों बराबर हैं। रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, यही सोच दूरियां बढ़ाती है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी है तो बस रिश्ता बचा रहना। छोटी छोटी खुशियाँ, पति पत्नी का रिश्ता बड़े बड़े गिफ्ट से नहीं, छोटी छोटी बातों से चलता है। सिर्फ कि एक मुस्कान, थक कर आने पर एक गिलास पानी बिना कहे समझ लेना, यही असली प्रेम है। कभी कभी रात को सोचती हूँ कि अगर शिव शक्ति जैसा संतुलन हर घर में आ जाए ना तो शायद झगड़े कम हो जाएं और सुकून ज़्यादा। वीडियो बंद कर रही हूँ, पर जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी को सिर्फ जिम्मेदारी मत समझिए, वो आपकी शक्ति हैं। और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति को सिर्फ कमाने वाला मत समझिए, वो आपके शिव हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि रिश्ता तब खूबसूरत बनता है ना जब उसमें प्रेम के साथ आदर भी हो। और याद रखिए, जहाँ शिव और शक्ति साथ हो वहाँ घर नहीं, एक छोटा सा मंदिर बन जाता है। मेरी ये
महाशिवरात्रि पे छोटी सी कोशिश आपके दिल तक पहुंची या नहीं, आप सब ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।